अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सुकैन जमल और आज हम एक और इंग्लिश ऐसे का टॉपिक करेंगे जो कि है ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है गिवन द फैक्ट कि इंटरनेशनल रिलेशंस की आपको हैपनिंग्स का पता होना चाहिए था। ये आई थिंक 2022 के सीएसएस में टॉपिक आया था। कुछ लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया था, काफ़ी सारे लोगों ने इसको छोड़ दिया था। लेकिन अगर आपको करंट इवेंट्स का या फिर आपके करंट अफेयर्स बहुत अच्छे तैयार थे, आपने आईआर वगैरह रखा हुआ है, आपने थेरीज वगैरह पढ़ी हुई है, आई थिंक यू कुड हैव डन इट वेरी वेल। आज हम इनकी आउटलाइन देखेंगे और देखेंगे कि इन्होंने कैसे परफॉर्म किया है, हाउ ही फेयर्ड, और फेयर्ड नॉट फेल्ड, फेयर्ड, FARED। ठीक है, तो इसकी आउटलाइन की हम इवैल्यूएशन करते हैं और साथ साथ आप जुड़े रहिए, साथ साथ देखते रहिए कि मैं किस तरह से क्या क्या इनको फीडबैक देता हूँ। साथ साथ उसको नोट करते रहिए कि आप उस तरह की गलतियां तो नहीं कर रहे, और अगर आप करते हैं तो उनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करके अपने एसेस को बेहतर बनाएं, अच्छे बनाएं और उनकी अच्छी सी वैल्यूएशन करवा के CSSPMS के लिए तैयार हो जाए। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी वैल्यूएशन। वी हैव इंट्रोडक्शन। ठीक है जी। The ongoing global politics is changing the pattern of international relations. ठीक है, fine. Therefore, the nation states are formulating their foreign policies according to achieve नहीं या फिर to achieve maximum benefits in changing world order. Simple, इसको आप खत्म कर दें, इन ऑर्डर टू अचीव कर लें या फिर टू अचीव मैक्सिमम बेनिफिट्स इन चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, या फिर टू अचीव या फिर टू सिक्योर देयर नेशनल इंटरेस्ट इन चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, दैट इज आल्सो गुड। ठीक है जी, तो तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इसमें दो तीन जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं वो ये है कि जी चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, उसकी वजह से जो ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशन हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, और इस सारे सिनेरियो में जो नेशन स्टेट्स हैं वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज बना रही हैं ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट्स चेंज कर सकें। तो एक तो ये चेंजिंग के ऊपर आएगा, किस तरह से ग्लोबल पॉलिटिक्स की वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस चेंज हो रहे हैं। दूसरा है कि मुझे इस चीज़ के बारे में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेशन स्टेट्स किस तरह से फॉरेन पॉलिसीज बना रहे हैं ताकि वो अपना मैक्सिमम जो है बेनिफिट या फिर मैक्सिमम नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर कर सकें। तो देखते हैं कि इन्होंने आगे क्या सेक्शन बनाया है, क्या आर्गूमेंट्स दिए हैं, उनकी क्वालिटी पे जाते हैं। Ongoing global politics around the world. Hegemony of the West. द वेस्ट होता है टिपिकल टर्म जो हम यूज़ करते हैं, और डब्ल्यू इसका कैपिटल होता है जी। द वेस्ट ऑन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस is being challenged by rising superpowers. Rising superpowers या फिर rising powers is also fine. Rising great powers आप कह लें, ये भी ठीक है, लेकिन ट्राई करें कि सुपर पावर्स तो नहीं है सारी। सुपर पावर तो एक या दो ही होती है नॉर्मली एक टाइम पे। खैर, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इज बीइंग मैनेज्ड टू रिस्ट्रेन नेशंस फ्रॉम अटेनिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। ओके जी, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स जो है उसको मैनेज कर रहे ताकि नेशन स्टेट्स जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ना ले सके। बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर आप वैसे ओवरऑल देखें तो क्या आपको ये नहीं लगता कि न्यूक्लियर पॉलिटिक्स जो है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं? लाइक नॉर्थ कोरिया जो है वो नए से नए मिसाइल बना रहा है, अमेरिका जो है वो अपना न्यूक्लियर आर्सेनल जो है उसको एक्सपेंड कर रहा है, चाइना उसको एक्सपेंड कर रहा है। यही वजह है कि ऑकस बना दी थी अमेरिका ने कि जनाब चाइना जो है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ अपनी इंक्रीज कर रहा है, तो उसके हवाले से हमें ज़रा अलर्ट रहना चाहिए। तो ये आर्गुमेंट जो है थोड़ा सा वेग है या फिर कंट्रोवर्शियल हो सकता है, मे बी रियलिटीज आर अगेंस्ट दिस आर्गुमेंट। चलें, द ट्रेड वॉर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स इन इकोनॉमिक अरीना। इज मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। ग्लोबल पॉलिटिक्स की तो मैनिफेस्टेशन हर एक चीज़ है। कोई भी सदर पुतिन जो है वो अगर चाइना जाता है वो भी ग्लोबल पॉलिटिक्स की मैनिफेस्टेशन है जी। पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स चल रही है। पूरी दुनिया में अगर चाइना पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि कोरोना वायरस आपका चाइनीज़ वायरस है, तो वो भी एक ग्लोबल पॉलिटिक्स है। लेकिन यहाँ पे जो आपने मिस कर दिया है वो ये है कि चेंजिंग मैनिफेस्टेशन ऑफ चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स, या फिर इमर्जिंग, जो भी आप उसको कहना चाहें, चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स इन इकोनॉमिक एरिना। और ट्रेड वॉर जो है अगर आप इसको इन स्पेसिफिक टर्म्स यूज करें तो टी भी इसका कैपिटल आएगा और डब्ल्यू भी कैपिटलाइज होगा, वरना मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि आप इसको कैपिटलाइज करने के बजाय ट्रेड वॉर बिटवीन चाइना एंड द यूएसए इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स इन इकोनॉमिक एरिना। सिंपल। ठीक है जी।
अच्छा जी, द राइवल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कर लें बस, सिंपल। यहाँ पे ई लगा देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एल को काट दें। The rival infrastructure projects like BRI and B3W are taking place owing to global politics. Global politics की वजह से सब कुछ हो रहा है, लेकिन global politics का आपने ऊपर कह दिया जी कि चेंजिंग, ऐसे ही है ना, कहाँ गया? ऑनगोइंग ग्लोबल पॉलिटिक्स, ऑनगोइंग ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो क्या है, वो चेंज हो रही है, या करंट ग्लोबल पॉलिटिक्स जो भी आप कहना चाहें, owing to global politics, owing to the current global politics, या owing to changing global politics, कुछ उसको क्वालिफाई तो करे ना। सिंपल ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो तो एक एडजेक्टिव और नाउन का मुखफ़फ़ है, ठीक है। पॉलिटिक्स नाउन है और ग्लोबल जो है वो उसका एडजेक्टिव है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। सो इस तरह ना करें, उसको पूरा लिखें, क्लैरिटी होनी चाहिए। BRI और B3W ठीक है जी, आपने लिखे हैं, लेकिन अगेन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इनको क्वालिफाई कर दें, पहले ही उनको एक्सप्लेन कर दें कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और B3W, बिल बैक बेटर फॉर द वर्ल्ड, जो कि अमेरिका ने लॉन्च किया, तो उनको पहले क्वालिफाई कर दें, ब्रैकेट में लिख दें, ताकि बाद में आप इन एब्रीविएशंस को यूज़ कर सकें। अच्छा जी, the phenomena of climate change has become part of global politics owing to its benefits for the countries have temperature in negative। एक तो नेगेटिव के स्पेलिंग गलत है, डॉट भी नहीं आपने लगाया। दूसरा ये है कि द फिनोमेना ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स हैज बिकम पार्ट ऑफ द इमर्जिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स, इमर्जिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स कर दें, owing to its benefits for the countries that have temperatures in negative, ठीक है जी, that have temperatures in negative, या फिर having temperatures in negative, या फिर benefits for the countries having temperatures in negative, temperature आएगा, temperatures आएगा क्योंकि multiple countries हैं उनके temperatures हैं, या फिर that have temperatures in negative। ठीक बात है आपकी। जो आर्कटिक दौर हमने देखा था, और उस पर रशिया का रिएक्शन ये था कि रशिया जो मूठा था कि हम आर्कटिक की एक्सप्लोरेशन करेंगे ऑयल के लिए, वो हमें नज़र आती है कि वाकई ये ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रही है। अच्छा जी, डिस्पैरिटीज एंड सेल्फिश पॉलिसीज, डिस्पैरिटीज एंड सेल्फिश पॉलिसीज, अब ये दोनों चीज़ें सेम सेंस में यूज़ नहीं हो सकती। डिस्पैरिटीज ऑफ वेस्ट से क्या मतलब है आपका, ठीक है जी। Disparities and selfish policies of West have risen the slogan, the West and the rest, नहीं जी, have given rise to the slogan, given rise to the slogan, reason एक अलग चीज़ है, given rise to the slogan, यहाँ given rise to the slogan, ठीक है जी। disparities नहीं जनाब, आप हिपोक्रेसी कह सकते हैं, या फिर आपके सेल्फ इंटरेस्ट, परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट एंड सेल्फिश पॉलिसीज ऑफ वेस्ट, ऑफ द वेस्ट। ऑफ कोर्स पहले भी मैंने लिखा था, मुझे कंफर्म करके बता दीजिए द वेस्ट ही आप लिखते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी देर से IR पढ़ी नहीं है, और ना ही मैं न्यूज़पेपर से भी आजकल खैर कट ऑफ हूँ। द वेस्ट एंड द रेस्ट, द वेस्ट, वेस्ट अगेन इसका W कैपिटल, एंड द रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह पे और वर्ड, और हैव गिवन राइज टू द स्लोगन, चले सही है। या फिर आप डिस्पैरिटीज, अच्छा जिस तरह आप कहना चाह रहे हैं उसमें आप करेंगे डिस्पैरिटीज इन पॉलिटिको इकोनॉमिक पावर एंड सेल्फिश पॉलिसीज ऑफ द वेस्ट, ठीक है। या फिर डिस्पैरिटीज सोशो इकोनॉमिक या पॉलिटिको इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग द नेशन स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऊपर पूरा पूरा कहेंगे आप, सिंपल इतना सा लिख के काम नहीं चलेगा। ग्लोबल पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन टेरर एक्टिविटीज owing to religious ideologues, अच्छा। ग्लोबल पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन टेरर एक्टिविटीज, ग्लोबल पॉलिटिक्स जा कर रही है टेरर एक्टिविटीज, या ग्लोबल पॉलिटिक्स टेरर एक्टिविटीज के ऊपर जा रही है, इसका क्या मतलब है? नहीं जी, ग्लोबल पॉलिटिक्स इज सफरिंग फ्रॉम, या फिर इज आल्सो फोकस्ड ऑन टेरर एक्टिविटीज ड्यू टू द राइज ऑफ रिलीजियस आइडियोलॉग्स, ठीक है जी, इस तरह से कर लें। अगले पॉइंट पे आते हैं। नहीं जी, मज़ा नहीं आया इनके पॉइंट्स का, शुरू के एक तो पॉइंट्स ठीक थे, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स वाला या हेजमनी आ गया, फिर नीचे आके आपने ना तो वॉर इन यूक्रेन का जिक्र किया है, फिर ना ही
उसका जिक्र किया है, यमन वॉर का, सीरिया का भी नहीं कोई भी, या फिर अब्राहम अकॉर्ड्स जो हुए थे उसके बारे में भी कुछ ना कुछ मैं देख सकता था। और एंटी डंपिंग लॉज वगैरह हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही, तो उनको ज़रा देख के अगर आपने किया होता वो सारा कुछ, या आपको पता होता, तो फिर आप इसको कर सकते थे। चलिए जी, हाउ आर द पैटर्न्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बीइंग चेंज्ड। अच्छा जी, हाउ द पैटर्न्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस आर बीइंग चेंज्ड ड्यू टू चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है जी, ऊपर हमने ग्लोबल पॉलिटिक्स कर दिया कि इमर्जिंग जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो किस तरह की है, और इधर अब हम इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात करने लगे, लेकिन अब ये देखिए कि ये जो सेकंड और थर्ड आपके मेन सेक्शन है वो सिर्फ यहाँ से लेकर इस लाइन तक आपके पूरे हो जाते हैं। ठीक है जी, ये आपके दोनों जो मेन सेक्शन आपने बनाए हैं आगे इससे इंट्रोडक्शन से नीचे, वो दोनों इस इधर तक पूरे हो जाते हैं। आपकी थीसिस स्टेटमेंट का इतना बड़ा हिस्सा यहाँ पे फॉर्मुलेटिंग देयर फॉरेन पॉलिसीज टू अचीव मैक्सिमम बेनिफिट्स इन चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, ये कहाँ होगा, मैं ये देखना चाहूंगा। ठीक है, क्या आप इसको बाकी वेटेज देते हैं या नहीं देखते, वो आगे देखते हैं। चलो, द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इज इंक्रीजिंग अराउंड द वर्ल्ड। पैटर्न्स किस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस के चेंज हो रहे हैं जी, इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना जो है वो इंक्रीज हो रहा है अराउंड द वर्ल्ड। ओके, रशिया एंड द वेस्ट, ये क्या, रशिया वर्सेस द वेस्ट कह लें, द रशिया एंड द वेस्ट स्टैंड, रशिया वर्सेस रशिया एंड द वेस्ट स्टैंड ऑफ। ठीक है, या स्टैंड ऑफ बिटवीन द बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट, इस तरह से कर लें। पॉलिसीज ऑफ द यूएसए आता है हमेशा, ये याद रखिएगा, सिंपल यूएस नहीं लगा सकते आप, ये इंग्लिश का रूल है, स्पेशली जब आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं तो उसमें इंग्लिश तो ठीक रहनी चाहिए था। आप आईआर या पोल साइंस का दे रहे हैं, चले उसमें दीद आगे एक आधी गलती हो जाती है, मैं माफ़ कर सकता हूँ आपको। द पॉलिसीज ऑफ द यूएसए टू मेंटेन इट्स हेजमनी फ्रॉम rising power, to maintain its hegemony over the world powers, या against rising power, या to maintain its hegemony over global institutions, इस तरह से कर सकते हैं। या फिर टू सेफ गार्ड इट्स हेजमनी फ्रॉम राइजिंग पावर आ सकते हैं, लेकिन आपने उस तरह नहीं लिखा हुआ, कंस्ट्रक्शन वो नहीं है, तो यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है, ये देख लीजिएगा कि क्या आपने लिखना है। अच्छा, the Muslim countries are establishing new relations with other countries like Israel, China and Russia। ठीक है जी, इंटरनेशनल रिलेशंस चेंज हो रहे हैं, उसमें मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो नए कंट्रीज के साथ रिलेशंस बना रहे हैं, दैट इज़ टोटली फाइन। द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर trying to maintain balance in ongoing world politics। Developing or underdeveloped countries are trying to maintain balance in ongoing world politics। सही है, बिटवीन द टू ब्लॉक्स, टू मेजर ब्लॉक्स, चाइना लेड है और वेस्ट लेड है, उन दोनों के दरमियान में वो बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं, तो ठीक है जी, इस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं और इंडीड हो रहे हैं। सही है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी फॉर नेशन स्टेट्स टू एस्टैब्लिश नेशनल पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस इन ऑनगोइंग ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब ये देखें कि आपने यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट्स लिख दिए हैं, मैं आपसे कोई आईआर का सवाल नहीं कर रहा, मैंने आपसे कोई पोल साइंस में नहीं पूछा कि भाई फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। आपने खुद इधर लिख दिया था कि दे आर एम्प्लॉइंग अ रेंज ऑफ, देयरफॉर द नेशन स्टेट्स आर फॉर्मुलेटिंग देयर फॉरेन पॉलिसीज टू अचीव मैक्सिमम बेनिफिट्स इन चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। तो अगला सेक्शन आपका यही बनना था कि हाउ द नेशन स्टेट्स आर फॉर्मुलेटिंग, या फिर हाउ द नेशन स्टेट्स आर फॉर्मुलेटिंग देयर फॉरेन पॉलिसीज टू सिक्योर मैक्सिमम नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो उसमें आपकी मैनिफेस्टेशन आनी थी या आर्गूमेंट्स आनी थी भाई कि बाईलेटरल और मल्टीलेटरल अलाइंसेज जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, उसके अलावा शिफ्टिंग अलाइंसेज हैं, उसके अलावा ओल्ड फ्रेंड्स हैव बिकम न्यू एनिमीज वगैरह। ठीक है जी, किस तरह से होता है वो आपके ऊपर है, उसकी एग्जांपल्स आपके जहन में होनी चाहिए, अदरवाइज उसको इस तरह की स्टेटमेंट ना लिखें जो कि करारी तो लग रही है लेकिन आप उसको डिफेंड ना कर सकते हो। सो मैंने डिटर्मिनेंट्स आपसे नहीं पूछे, या आपने मुझे खुद ही नहीं बताया कि भाई डिटर्मिनेंट्स में लिखूंगा। आपने ऊपर लिखा है कि नेशन स्टेट्स जो है ट्राई कर रहे हैं कि हम अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करेंगे, किस तरह करेंगे उसके आर्गूमेंट्स यहाँ पे आने थे। लिहाजा ये चारों के चारों आपके, चाहे जितने मर्जी अच्छे हैं, चाहे आपने आईआर में पढ़े हैं, पोल साइंस में पढ़े हैं, करंट अफेयर्स में पढ़े हैं, किसी अच्छे टीचर से पढ़े हैं, किसी बहुत इंटरनेशनल बुक में से पढ़े हैं, सिर्फ डिटर्मिनेंट्स आपने लिखे हैं, तो ये सारे के सारे मेरे लिए नाकारा है, मेरे लिए फजूल है, मैं इनको चेक नहीं करूँगा, मैं इधर ही कह दूंगा कि इस बंदे को पता ही नहीं है कि ऊपर इसने क्या लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा है, उनके दरमियान में मैच ही नहीं कर रहा। ठीक है जी,
डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी थ्रेट्स, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन अदर नेशंस, नहीं जी मज़ा नहीं आया। और कंक्लूजन एंड पे आके आपने अगेन निराश भी कर दिया, और ऊपर भी आपके आर्गूमेंट्स जो इस पोर्शन में हैं ये सारे ज़रा वीक आर्गूमेंट्स थे। इनमें एक एक दो दो मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं वो आप ऐड करते जाएं। इसके अलावा थोड़ा सा वर्ड्स का यूजेज अप्रोप्रिएट हो, द यूएसए, द वेस्ट वगैरह जो है इन चीज़ों को देखें कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक, और फिर उसको यूज़ करें। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फीडबैक तो मैंने दे दिया है काफ़ी सारा। मैं अब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि मैं लाल जो करना है ना पेपर, उसको मैं करने से कतराता नहीं हूँ, ठीक है। जहाँ पे भी आपको रेड नज़र आ रहा होगा मैं बिला झिझक करता हूँ। मैं ये नहीं करता कि मैं आपको फॉल्स ड्रीम में या फिर फॉल्स पैराडाइज में रखूँ जी कि आप बड़े अच्छे जा रहे हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है। ये मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। इवैल्यूएशन सेशन जो है वो स्टार्ट होगा इंशाल्लाह आफ्टर पीएमएस। उसी वक्त ही हम एडीएफए का भी सेशन स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन सेशन जो है। तो उस वक्त तक आप लोग भी इंतज़ार कीजिए, मेरे लिए भी दुआ करें। मैं पीएमएस तक कुछ ना कुछ वीडियोस वगैरह बना के आपके लिए पोस्ट कर दूंगा। कुछ जो है मे भी पीएमएस के दौरान भी आपको मिल जाए, अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं साथ साथ रिकॉर्डिंग करके कुछ शेड्यूलिंग पे लगा दूंगा। पीएमएस के एग्जाम्स के दौरान भी शायद आपको वीडियोस मिलती रहें। सो आपने घबराना नहीं है, और अगर पीएमएस के दौरान नहीं भी मिलता तो फिर भी आपने यहीं पे रहना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब बाद में मैं आऊँ मैं आपको हाय बोलूँ या आके अस्सलाम वालेकुम करूँ तो आप लोग मेरे सलाम का जवाब देने के लिए यहाँ पे बैठे हों, ठीक है जी। एंड टेक केयर, आई होप के इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगेन सजेस्ट द चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।